जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तुला राशि यानी लिब्रा 2023 दिसंबर का माह। इस दिसंबर माह में बात करते हैं तुला राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव उन्हें देखने को मिलेंगे। तुला राशि यूं तो प्रतीक है तराजू की, यानी संतुलन बनाए रखने की, बैलेंस बनाए रखने की। तुला राशि के जातक हर समस्या का हल अपनी तर्क शक्ति और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल पाते हैं। अपने इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देने में माहिर होते हैं। तुला राशि के जातक खुले विचारों वाले, पर दूसरों की बातों में आने वाले, थोड़े भावुक, रचनात्मक और ऊर्जावान होते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्हें देखने को मिलेगा अपने करियर के बारे में। आर्थिक दृष्टि से यह महीना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको अपने पास आती नजर नहीं आएगी। अपने व्यापार, अपनी नौकरी में आप ऊंचाइयों को छुएंगे। मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा। ऐसे में लाभ की बात की जाए तो अपने लाभ को सार्वजनिक करने से बचें। सबके सामने अपने लाभ की चर्चा ना करें, क्योंकि प्रतिद्वंदी आपसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो किसी भी प्रकार के अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें और बढ़ चढ़ के अपने बारे में किसी से शेयर ना करें कितना लाभ आपको हुआ है या होने को है। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी के साथ पुराना विवाद अगर आपका अभी तक चल रहा था, इस माह समाप्त होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके ऑफिस, आपके व्यापार में आपको लेकर राजनीति हो सकती है। ऐसे में किसी पे विश्वास ना करें। वाद विवाद में स्वयं को थोड़ा दूर रखें। माह के अंत में कोई नया प्रोजेक्ट आपको हाथ लग सकता है। आर्थिक दृष्टि से आपका ये माह दिसंबर बहुत उत्तम है, आपके पक्ष में है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको आसपास हो रही इन गतिविधियों से थोड़ा बचकर रहना है। सबको अपना ना माने, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आप सबको अपना मान बैठते हैं, सबसे अपने मन की बात कर बैठते हैं। थोड़ा इस विषय पर भी आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा सीमित होकर चलें। शिक्षा, छात्र किसी बात को लेकर थोड़े से डाउट में, थोड़े आशंकित रह सकते हैं, तो पढ़ाई के दबाव के कारण उन्हें तनाव भी बन सकता है। ऐसे में अपने माता पिता से बात करें, अपने बड़ों से बात करें, स्पेशली अपने शिक्षक से अपनी समस्या शेयर करें। अगर कहीं अच्छी शिक्षा के लिए आप MBA या MTech या किसी भी अन्य उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो ये माह आपको अवसर देगा। आप इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें, क्योंकि यही वो समय है जो आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए छात्रों के लिए कुछ नया करने का ये समय है। आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सफलता की ओर आपको जाता नजर आएगा। इसी के साथ ये जो माह है, इसके तीसरे सप्ताह में कहीं से आपको बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आप बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। अपनी शिक्षा की तरफ और अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। प्रेम जीवन, आपका अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी समझ के कारण वह जल्द ही सुलझ भी जाएगा तथा दोनों के बीच आपसी संबंध बहुत मजबूत बनेंगे। यदि घर में किसी सदस्य को आपके प्रेमी जीवन के बारे में पता है तो उससे आपको सहायता ही मिलेगी। सिंगल लोगों के लिए किसी पर दिल आएगा, लेकिन सामने से कोई अच्छा संकेत शायद ही मिल पाए। अविवाहित लोगों के लिए ये माह अपने मामा पक्ष की ओर से किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपकी रुचि किसी और में होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो घर में खुलकर बात करेंगे आप, और ये आपके फेवर का समय, आपके पक्ष का समय है। आपकी बात समझी जाएगी और आपके परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। पारिवारिक जीवन, आपके लिए यह माह आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा उत्तम है। घर में पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान होने के संकेत हैं, जिस कारण पारिवारिक माहौल धार्मिक बना रहेगा। घर में किसी सदस्य की उन्नति भी संभव है। आपके प्रति सभी के मन में सम्मान बढ़ेगा
और आपके मृदु स्वभाव के कारण सभी आपसे प्रभावित भी होंगे। अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इस माह कुछ ऐसे संकेत हैं कि आपके घर के किसी बड़े, स्पेशली हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको देखने को मिले। यदि किसी दूर के रिश्तेदार से आपका विवाद अभी तक चल रहा था तो माह के अंत में निर्णय आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत है। पड़ोसी के साथ भी अगर किसी बात को लेकर कोई अनबन थी तो वो सुलझ जाएगी। आपसी भाईचारे में आपको वृद्धि होती नजर आएगी। रिश्तों में मधुरता आएगी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका अपने रिश्तेदारों के साथ बनेगा। आपकी वाहवाही का ये समय है, तो इस समय में पूर्ण एंजॉय करें। सेहत, आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करें तो माह की शुरुआत में ग्रहों की दिशा आपकी राशि के इस तरह से बन रही है कि कोई बड़ी बीमारी आपको घेर सकती है। हालांकि यदि आप अपनी बीमारी के प्रति बहुत सावधानी बरतते हैं, सतर्क रहते हैं, तो ये टल भी सकती है। इसके लिए आपको मंगल के दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करते रहें, बस कोई भी रोग आपको छू नहीं पाएगा। बाकी दूसरे सप्ताह में नसों से संबंधित कोई परेशानी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। नसों में दबाव आपको महसूस हो सकता है, मस्तिष्क पर दबाव महसूस हो सकता है। बीपी लो या हाई जैसी कोई परेशानी से आप पहले से अगर ग्रस्त हैं तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट को बहुत अच्छे से लें, हेल्दी डाइट लें। खान पान का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जिसके प्रति आप अभी तक लापरवाही बरत रहे थे। बाकी मौसमी बीमारी की चपेट में तो आपको आप जाते हैं, उसके प्रति तो आपको स्पेशली ध्यान रखना ही होगा। सर्दी, जुकाम, सरदर्द, ये प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहने वाली है इस दिसंबर माह में। बाकी काफी कुछ आपके साथ अच्छा होगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे और मस्तिष्क से तरोताजा अपने आप को महसूस कराएंगे, जिसकी वजह से शारीरिक कोई छोटी बड़ी बीमारी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइफ में आपके आने वाला समय आपके फेवर में है। सितारे बुलंद हैं, सब कुछ बहुत बेहतर होने को है। तो बेस्ट ऑफ लक। अपने जीवन के हर पल को अच्छे से जिए, यूं ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते चलें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर आप वीडियो से सहमत हैं, किसी के काम के शेयर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर पर बना रहे यूं ही अटूट विश्वास। जय बालाजी महाराज, जय माता दी।